हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। और ये बात हम बहुत बोलते भी हैं और लोग भी बोलते हैं जब हमारा वश नहीं चल रहा होता है या कोई हमारे साथ कुछ कर देता है या किसी और के साथ कर देता है और हमारा कोई वश ना चल रहा हो, तब हम ये बात कहते हैं जो जैसा करता है वैसा भरता है। लेकिन हम इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते और ज़्यादा मानते नहीं हैं। कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये बात सच है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अभी नहीं दिख रहा होता है तो वो आने वाले समय में और जन्मों तक में भी उसका फल भोग रहा होता है। और अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, तब हम अपने एक्शंस पे ध्यान देंगे। लेकिन ये बात हम सिर्फ तभी बोलते हैं जब दूसरा कोई गलती करता है। लेकिन जब हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम कोई व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तब हमें ये बात याद नहीं होती है। अगर हम ये बात उस समय याद रखें कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो हमारा एक्शन, हमारा विचार, हमारा व्यवहार बहुत अलग हो सकता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं कई बार, या जो हम चालाकियाँ कर रहे हैं, उसे तो नहीं पता चल रहा। बहुत बार लोग दूसरों के साथ चालाकियाँ करते हैं, ईर्ष्यावश, लालचवश, नफ़रत के कारण। तो हम उन्हें उस समय ये नहीं पता चल रहा होता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ, ये बात याद नहीं होती है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही मुझे भोगना है। ये बात अगर याद रखी जाए तो दुनिया बहुत बदल सकती है। तो मेन चीज़ यही है कि हम वैल्यूज़ को छोड़ चुके हैं, और जो ये छोटी छोटी कहावतों में जो गहरी सच्चाई छुपी हुई है, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम इस समय मोटिवेटेड किससे हैं? लालच, ईर्ष्या, नफ़रत, डर, इसी से हम मोटिवेटेड हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, फसल को बोते समय हमारा अधिकार होता है हम क्या फसल बोएं। हो सकता है कई बार तो वो भी नहीं होता। वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, वहाँ क्या पैदा हो सकता है। लेकिन हर जगह थोड़ी तो वैरायटी होती ही है कि हम क्या बो सकते हैं और क्या नहीं बो सकते हैं। तो बोते समय हमारे, जब हम फसल को बोने जा रहे हैं, तो उस समय हमारे अधिकार में होता है हम गन्ना बोएं या गेहूँ बोएं। लेकिन जब हम बो चुके हैं और जब काटने का टाइम आता है, तो फिर हम उसे बदल नहीं सकते, फिर हमें वो काटना ही पड़ेगा। और ये आप इतिहास से उठा के देख लें, हिटलर ने जो बोया वो काटा, जो उसने सबको मारा तो उसे बहुत जल्दी सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती, कर लेते हैं लोग, लेकिन ये आसान नहीं होता है। और दुर्योधन ने जो बोया, सबका विनाश करवा दिया। जो उसने नफ़रत के कारण उसने पांडवों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो रावण ने सीता को उठाकर ले गया। उस समय उसके हाथ में था कि वो चीज़ों को दूसरी तरीके से हैंडल करता, अपनी बहन को समझाता, उनसे जाके बात कर सकता था, लेकिन वो उसने नहीं किया। सोचा कि ये तो तपस्वी हैं, वन में हैं, क्या कर लेंगे मेरा, और मैं तो वैसे भी बहुत महान बलवान हूँ। तो यहाँ हम राम के जीवन से कितना समझ सकते हैं कि राम ने क्या किया। अकेले होते हुए, निहत्थे होते हुए, ऑलमोस्ट निहत्थे ही थे, चलिए धनुष बाण तो था उनके पास, बाकी कोई एक राज्य का साजो सामान उनके पास नहीं था, फिर भी वो रावण को जीता है। यहाँ समझिए प्रकृति को और ईश्वर को, ये समझने की ज़रूरत है। तो बोते समय हमारे अधिकार में होता है कि हम क्या फसल बो रहे हैं। काटते समय हमारा अधिकार नहीं होता, फिर हमें वही काटना पड़ता है जो हम बो चुके हैं। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
फिर तो हाथ से बाजी निकल जाती है। तो हमें करना क्या है? देखिए, जो पिछले कर्म हैं उनका भोग तो हमें करना ही है। जो मैंने कल खाया था उससे अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो ये तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। दवाई ले सकता हूँ, जब तक ठीक नहीं होगा जब तक बर्दाश्त करूँगा। और इसका जो मेरे शरीर पे बुरा असर गया है या जा रहा है वो भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज क्या खाऊंगा इस पे मैं काम कर सकता हूँ। आज मैं हेल्दी चीज़ खाऊं तो मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है पास्ट में, वो मेरे ही कर्मों का फल हो सकता है या फिर वो मुझे बनाने के लिए हुआ है। मतलब जहाँ मेरा कंट्रोल नहीं है, जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन और या जो भी मैंने कुछ पिछला किया है उसका तो फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आज से ये देखूँ मुझे क्या बोना है, इसी में बस काम करना है और कुछ नहीं करना। हमें फसल ही काट रहे हैं, हम बस बोते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, फिर वही बोते जा रहे हैं, फिर वही काटते जा रहे हैं। तो हमें बोना क्या है? जो हम चाहते हैं, हम प्यार डालें। अब ये मत सोचें कि मेरे करने से क्या होगा, सारी दुनिया तो ऐसा कर रही है, सारी दुनिया तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है और मैं ये करता रहूं। सारी दुनिया तो चालाकी कर रही है, बॉस को मक्खन लगा रही है और मज़े ले रही है और प्रमोशन हो रहा है और मैं ईमानदार बना रहा हूँ। तो आप जो बनेंगे आपको उसका फल मिलेगा। वो जो कर रहे हैं वो उसका फल काटेंगे। ये अभी पहली वीडियो में भी मैंने बोला है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको तरक्की मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। तो अब तुम्हें नहीं पता कि उस तरक्की से उसे दुख आएगा या सुख आएगा। मिलनी तुम्हें चाहिए थी, तुम्हारे साथ गलत हुआ। अब या तो तुमने पहले कुछ ऐसा किया था या फिर वो तरक्की ही गलत है। ये भी हो सकता है कि उसमें दुख आना हो, ईश्वर तुम्हें दुख देना नहीं चाह रहा इसलिए उसको तरक्की दिलवा दी। या फिर उसका भाग्य है इसलिए उसे मिल गई। जब हमें बाईपास करके किसी और को चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें भी मिलती हैं। ऐसे कभी कभी हमें भी मिलती हैं तो कभी कभी दूसरों को मिल जाती है, उसमें क्या बात है। जब हमें मिलती है हम बड़ा खुश होते हैं। हम डिज़र्व नहीं कर रहे थे, नंबर किसी और का था, हमें मिल गई पोजीशन, हमें मिल गई डेवलपमेंट और या हमें मिल गए प्रमोशन, तब तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी हमें पास करके किसी और को प्रमोशन मिल जाता है तब हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो हमारे नियम अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। खैर, आज का विषय ये है कि बोते समय ध्यान रखें कि आप बो क्या रहे हैं और वो हर समय किसी को नीचा दिखा रहे हैं। आज आप मजबूत हो सकते हैं, आज आप पैसे वाले हो सकते हैं या आप गरीब हो सकते हैं, या हो सकता है आप सड़क पे थे, आप गलत साइड पे आ गए, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपने उसे पकड़ लिया। अब गलती आपकी थी, फिर भी आपने उसे प्रेशराइज कर लिया, उससे पैसे ले लिए, निकलवा लिए, ऐंठ लिए। ऐसा भी बहुत होता है। गलती आपकी थी बट आपने उसको प्रेशराइज कर लिया सामने वाले को। तो कल को आप भी उस कंडीशन में हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके साथ भी यही होगा। तो बोते समय, उस समय आपको देखना था मेरी गलती थी तो मैं उसको क्यों टारगेट करूं, गलती तो मेरी थी। ये बोने का समय था, ये सही व्यवहार करने का समय था। उसे क्षमा मांगिए कि भाई मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से तुम्हें भी कष्ट हुआ, उसे भी चोट लग सकती थी। तो ऐसे में एक तो अपनी गलती और फिर उसे पकड़ के उसे टारगेट करना, कई बार पीट देते हैं बहुत बुरी तरीके से। गलती अपनी है। बच्चा, कई बार बच्चा आ जाता है रोड पे तो बच्चे को लेकर के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और चाहे बच्चे की गलती है, उसे कहेंगे तू देख के नहीं चला सकता था, भाई वो तो सड़क पे जा रहा था, अचानक से बच्चा सामने आ गया। तो ऐसे में लोग पीट देते हैं। यही टाइम है बोने का, यही टाइम है बच्चे को बोलने का कि भाई तू गलत क्यों ऐसे भाग रहा था आना तो। या फिर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए बच्चा कहाँ जा रहा है। छोटा बच्चा है, अब उस सड़क पे कोई स्पीड से जा रहा है, वो कैसे ध्यान रख सकता है इस बात का। अब इसमें कुछ हो गया है तो हो गया है तो उसे एक्सेप्ट करो। अब अगर आप उसको पीटेंगे, उसको टारगेट करेंगे, उससे पैसे ऐंठेंगे तो ये आप जो करेंगे फिर वही आपके साथ भी होगा। ऐसा तो हम जीवन में हर जगह कर रहे हैं। जो हम डिज़र्व नहीं करते, वो हमें नहीं लेना चाहिए, वो हम दूसरे को फोर्स कर करके लेते हैं। हंसते हैं लोगों के ऊपर, मजाक उड़ाते हैं,
तो फिर वही हमारे साथ होगा, तब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। किसी के ऊपर हम अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। पहले लेडीज़ के ऊपर कितना हुआ, आज भी होता है। आज भी जब शादी करके लड़कियां आती हैं उनका बहुत बेवकूफ़ बन जाता है कई बार। बहुत लड़कियां बहुत तेज़ भी होती हैं आजकल, लेकिन लड़कियों का बहुत टारगेट किया जाता है और इंसल्ट भी की जाती है। और अब जब वो करने पे आते हैं तो लोगों को सुसाइड करते हैं। फिर वो जब लड़कियां वो करती हैं तो फिर लड़के भी आजकल सुसाइड करने लगे हैं। तो जो सदियों से बोते आ रहे हैं वही काटने का समय आ गया। तो जो भी, चाहे लड़कियां हैं, अगर लड़कियां कुछ गलत कर रही हैं आज, आप इंसान को इंसान समझें, हस्बैंड को भी इंसान समझें, आप सही करें। ये नहीं है कि आप उसके साथ भी आप गलत करना शुरू कर दें। जो आज आप करेंगे वही कल को आपको भोगना है, उसी परिस्थिति में पैदा होंगे। किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करने का ध्यान रखें, करने से बचें, क्योंकि कल को हो सकता है आप उसी कम्युनिटी में जाके पैदा हों। अगर आज आप लड़की को या औरत को नहीं समझेंगे तो कल को हो सकता है आप भी औरत बनकर पैदा हों। अगर आप मर्द को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कल को आप मर्द बन के पैदा हों और फिर वही सब भोगें जो आज आप दूसरे को भोगने पे मजबूर कर रहे हैं। जानवरों को भी सिर्फ खाने के लिए मारने की परमिशन है। जंगल में यही होता है। जंगल से ही हम समझ सकते हैं कि कानून क्या है। शेर भूख के लिए मार के खा जाएगा, हमें भी खा जाएगा, लेकिन और किसी वजह से नहीं मारेगा। जनरली वो गुस्से में, ईर्ष्या में नहीं मारता है। कभी की बात मैं कह नहीं सकती, हमने ही उसे परेशान किया होगा तब वो कर सकता है। तो और किसी वजह से टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मारने की ज़रूरत है। तो फसल बोते समय ध्यान रखें, डे टू डे लाइफ में, छोटे छोटे व्यवहार में, बच्चों के साथ व्यवहार करते समय ये ना समझें कि हम तो बड़े हैं, हमारी ड्यूटी है इन्हें मारना पीटना। आजकल तो पॉक्सो आ गया है, बच्चों के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जब तक नहीं चिल्लाऊंगा तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। लोगों को ये भी लगता है जब तक मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं पीटूंगा नहीं, तब तक ये सब बिगड़ जाएंगे। ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। आप अपने कर्म ठीक रखें, क्योंकि एक बच्चा या एक औरत बनने के बाद में या एक मर्द बनने के बाद में आप नहीं चाहेंगे कोई आपके ऊपर उस तरीके से चिल्लाए, आपको उस तरीके से प्रेशराइज करे, शोषण करे आपका, आप नहीं चाहेंगे। तो ये यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे मातहत हैं, जो हमारे अंडर हैं, चाहे वो कितना भी छोटी पोस्ट पे है, तो कल को हम वही होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, वो हर समय अपने साथ लेके चले, अपने विचार में रखिए। इससे दो तरीके से फ़ायदे होंगे। एक तो हम अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपने एक्शन पे ध्यान देंगे। दूसरा, जब कोई हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है और हमारा वश नहीं चल रहा है, तब भी हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। ईश्वर है, उसकी नज़र है सब पर। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो मेरे साथ परिस्थिति है, मैं परेशान हो रहा हूँ किसी की वजह से, तो ये वास्तव में मेरे साथ बुरा कर रहा है या मेरे ही किसी कर्मों का फल है। ये बात हमें याद नहीं रहती है। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस बात को अगर हम याद रखेंगे तो हमें दूसरों के साथ डील करने में समझ आएगी कि हमें कैसे डील करना है, कहाँ सावधान रहना है, क्योंकि वही कल को मेरे साथ होने वाला है। और जब दूसरे मेरे साथ में बुरा कर रहे हैं, एक तो मैं बुरा कर रहा हूँ तब मैं संभलूंगा, और जब दूसरे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तब मैं सब्र कर पाऊँगा, बर्दाश्त कर पाऊँगा, ईश्वर को सौंप पाऊँगा कि ईश्वर मुझे संभाले। और मैं समझ पाऊँगा कि अगर ये हो रहा है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं
ईश्वर के नाम में भोग सकता हूँ। वो कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। चीज़ें बदल जाएंगी, थोड़ा सब्र रखो, चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस बात को याद रखें, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।